बंद नहीं भेले पागल, शुरू कर देनी। चलो अभी अपना पढ़ेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, जो कि 8 नंबर चैप्टर है। कितना नंबर है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बाद जब भी आएगा तुमको सबसे पहले समझना पड़ेगा त्रिभुज। किस समझना पड़ेगा? और त्रिभुज में भुजा क्या गो? 3 भुजा होता है। त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है और त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है, और दोनों को दोनों होना चाहिए समकोण त्रिभुज। त्रिभुज कैसा भी हो, लेकिन त्रिभुज कैसा होना चाहिए? अच्छा, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसका एक कोण होना चाहिए 90 डिग्री। सभी कोण ना है, एक कोण कितना होना चाहिए? एक कोण इसका होना चाहिए कितना बुआ? 90 डिग्री। बाकी का जो दो कोण है या दोनों कोण है न्यून कोण। बाकी जो दो कोण है दोनों का नाम क्या है? अगर यहाँ से नाम लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ से नाम दो चाहे यहाँ से नाम दो, दोनों दोनों की है, कोई दिक्कत ना है। मान लो यहाँ से नाम देते हैं ए बी सी, यहाँ से नाम दिए थे ए बी सी। दोनों में से कोई एक त्रिभुज को भी लेके चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम दोनों में बता रहे हैं। अब तुमको जैसा तुमको देगा चित्र उसमें थोड़ा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो अब मान लो यहाँ पे कुछ कोण बनेगा, इसको हम लोग कहेंगे थीटा। यहाँ पे कोण बनेगा कुछ, क्या बनेगा? थीटा। या यहाँ बन जाए मतलब कहीं पर भी बनेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब एंगल भी 90 डिग्री है। तो देखो ए बी सी, जिस पे कोण बनेगा उसको लिखेंगे बीच में, लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री। मतलब ए बी सी, बीच में कौन आया? बी, और बी पे कहते हैं 90 डिग्री। यहाँ भी देखो ए बी सी, लेकिन 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कहते हैं, अरे लड़की क्या हुआ? नहीं टिपना है, बोलेंगे तब। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? हंसेगी पागल। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब जहां थीटा बनेगा उसके सामने वाला भुजा को कहते हैं लंब। जहां थीटा बनेगा और सामने वाला भुजा की कहेंगे? यहाँ बना थीटा को, तो सामने वाला ये भुजा की है लंब है। अब जो बच गया वो तुम्हारा की है आधार। जो तुम्हारा बच गया उसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? आधार। और इसको इंग्लिश में शॉर्ट में लिखा जाता है, जैसे कर्ण को लिखा जाएगा एच। अगर एच लिख दिया तो क्या है? कर्ण। आधार को बी से सूचित करेंगे, लंब को पी से। यहाँ भी लंब को पी से, कर्ण को एच से, और आधार को बी से। अब पी बी एच क्या है इसको समझो। जो तुम्हारा पी है, बी है और एच है। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, आया लेके। पी का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसका इंग्लिश हिंदी होता है लंब। क्या होता है? लंब। इसलिए लंब को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? पी। और इसका होता है बेस, बी ए डबल एस। क्या होगा? बी ए डबल एस। बेस मतलब आधार, बेस मतलब आधार। इसलिए जहां आधार रहेगा उसको क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। और इसका मतलब होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। जब अपन दोस्त या दोस्तनी गलती करते हैं ना, हंसते हम ज्यादा मजा आते हैं। दूसरे को बोलता है तो दिक्कत नहीं होता। इसका मतलब होता है कर्ण, वह जलन लगे छे, जलन अपन आदमी जलन होता है। अच्छा कोई दिक्कत? अच्छा अब देखो एक त्रिभुज और बनाते हैं। त्रिभुज ऐसे बना दिए, और ये तो 90 डिग्री है। नाम यहाँ दिए ए बी सी, थीटा इस बार यहाँ दिए। अब बताओ दो बनाते हैं त्रिभुज, दोनों सेम है। ए बी सी, यहाँ थीटा है। हम इसको कह दिए P, इसको कह दिए H, इसको कह दिए B। इसको हम कह दिए P B H। अब बताओ चित्र 1 सही है या चित्र 2 सही है? कौन सा सही है? चित्र 1।
चित्र एक सही है, चित्र दो सही है, दोनों सेम दे दिए, दोनों की है सेम है। इसको कर देते हैं बी, इसको कर देते हैं पी। अब बताओ कौन सा सही है? हाँ? एक की दो, एक नंबर सही है, क्योंकि थीटा का सामने वाला क्या होता है? पी। थीटा का सामने वाला होना चाहिए पी, है क्या? अब इससे ये पता चल गया तुमको कि पी बी कहाँ रहेगा। एच हमेशा फिक्स है, एच हमेशा क्या है? एच हमेशा यही होगा, एच हमेशा यही होगा, एच हमेशा कौन होगा? टेरके होगा। लेकिन ये दोनों बदलेगा आपस में, कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ गया? अब देखो इसमें 3 भुजा है, समकोण त्रिभुज में भुजा की संख्या कितना? 3। अच्छा ये प्रश्न अगर तुमसे पूछेगा कि एगो वृत्त में भुजाओं की संख्या, अगर कोई वृत्त है उसमें भुजाओं की संख्या कितना होगा? क्या पता चल रहा है? क्या बता क्या है? वो हम बताए हुए हैं, आइए सुबह बताए। भुजाओं की संख्या क्या होगा? अनंत होगा। कैसे होगा तुमको हम बताए हुए हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होगा, एक लंब है, एक आधार, एक कर्ण। इस तीनों भुजा के बारे में एक संबंध है जिसको प्रमेय के नाम से जाना जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। परिमेय नहीं, प्रमेय। परिमेय हो गया परिमेय संख्या, प्रमेय हो गया कोई थ्योरम, कोई वैज्ञानिक इसके बारे में जांच करके कुछ नियम दिया होगा, उसको कहते हैं प्रमेय। ये प्रमेय होता क्या है कि जो तुम्हारा कर्ण है, इस कर्ण का स्क्वायर करने पे जो तुम्हारा लंब है, जो तुम्हारा लंब है उसका स्क्वायर है, अब प्लस जो तुम्हारा आधार है कि है आधार, उस दोनों का अगर स्क्वायर कर दो उसके योग के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं एच, कर्ण को एच कहते हैं, एच स्क्वायर बराबर लंब मतलब पी स्क्वायर, आधार मतलब बी स्क्वायर, ऐसा हम कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं से अगर एच निकालना होता, क्या निकालना होता है? इधर में तुम्हारा पहले से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है सबको, जो स्क्वायर है ना इसी कर देंगे रूट, कोई दिक्कत नहीं। पी बी एच में सबसे बड़ा होता है एच, अगर एच पूछेगा तो बड़ा है तो 2 को छोटका जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा अगर तुमसे पूछ दिया पी के बारे में तो रूट तो कर देंगे, एच कहेगा तो जोड़ेंगे, बाकी अगर कोनो कहेगा तो एच में घटाएंगे। पी पूछ दिया मतलब एच में घटा देंगे, पी पूछिए दिया एच आइए गया, बचा कौन? बी स्क्वायर। अगर बी के बारे में पूछेगा तो एच में घटाना होगा, एच स्क्वायर, बी आया एच आया, बचा पी मतलब पी स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ से तुमको 3 गो सूत्र याद रखना पड़ेगा। क्या सूत्र? किसका? एच का, पी का, डी का। कोई दिक्कत? और कैसे आया वो बता दिए, इतना तक क्लियर है। अब देखो यहीं पे ये सब हो ही गया, अब रह गया बात स्क्वायर का, स्क्वायर हम देख लेंगे, एक बार याद करवा देंगे, इतना सूत्र में हो गया। लेकिन अब तुमसे पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय क्या होता है? त्रिकोणमितीय, ये बार देखो लिखल सही है। त्रिकोणमितीय अनुपात अगर तुमसे पूछेगा ये होता है 6 गो। लिखा देखिए सब रे, इतनी गो लिखा देता है कैसे? तो बोलो ना हाँ या नहीं, लिखा दे रहा है, हंसती है रे, लिखा दे रहा है कि नहीं, खाली बोलो ना हाँ ना। एक बार टच कर दो, एक बार खाली टच करो, कुछ नहीं करो, आ रहा है, खाली टच करो, आ रहा है, अब दे रहा लिखा। यह जोर तो घबरा गई, मोबाइल बंद नहीं होता है। वो सब बंद हो जाता है, छोड़ो। त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा तो होता है 6 गो। क्या होता है? 6 गो याद करो। पहला होता है साइन थीटा, दूसरे का होता है तुम्हारा कोस थीटा, और तीसरे का होता है तुम्हारा टेन थीटा।
और 3 वो जस्ट कर उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक थीटा। और एक बात याद पड़ गया, हंसी लगेगा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का होता है क्वाट। अब देखो इसका सूत्र होता है, इसका क्या होता है? किसके रूप में? PBH के रूप में। देखो साइन का सूत्र होता है P/H, कॉस का होता है B/H, टेन का होता है P/में, और 3 को कर उल्टा, इसका हो जाएगा H/P, H/B, और B/में P। कहाँ रे? B/P सही तो है। P/, देखो इसका ट्रिक आता है, ट्रिक आता है, देखो की कहाँ लिख दिए, यहाँ लिखते हैं। देखो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ट्रिक ये तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल बन गया है। ऊपर देखो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। देखो P/या चाया, देखो B/या चाया, फिर P/, ये होता है लाल बटा कक्का, क्या होता है? लाल बटा कक्का। लाल बटा में कक्का। देखो लोहा से लंब, क से कर्ण। देखो P मतलब लंब, H मतलब कर्ण है, तो हिंदी में लिखना होगा, क्या लिखेंगे इसको? लंब बटा में कर्ण। दूसरी का की है B अथी, वो आकार है, आकार मतलब आधार, क मतलब कर्ण, आधार बटा कर्ण। दूसरे का क्या होगा? आधार बटा में क्या होगा? कर्ण। तीसरा का है, देखो लोहा मतलब लंब, आकार मतलब आधार, लंब बटा आधार। हिंदी में भी हो गया लंब बटा में आधार। क्यों ले यहाँ बरकत नहीं हटेगा, हम सब कैलकुलेशन करते हैं, तुम खाली देखती हैं। बोलो कोई दिक्कत? अब जिस तरीका से तुमको याद करना, अपना याद कर लेगा। एक तरीका और आता है, तुमको याद रखना पड़ेगा कैसे इसको मिटाते हैं। उतारवो करेगा, अरे उतारवो करेगा, बोली ना हो ना। उतारे के लिए टेंशन नहीं रही, कहाँ से उतारे तो हम बता दो, मिटा दिए। चलो जाइए उन्हें बाहर झाड़ के जाइए। बाहर जाओ, झाड़ दो उसको। सही है बोले, परेशान लेकिन हो गए जरूर गर्दास। रहने दो, मास्क खाली लगा लेंगे, बात खत्म है। मास्क बेचे चाहिए, सिवा मास्क बेचता है रे, लग चलिए वह बात है, तब तेरा बोल रही होगी। देखो ये अब तुम सीखो, वो तो उन्हों का ट्रिक हो गया, दूसर का ट्रेस इसका मान निकालना सीखो। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। देखो तुमको याद रखना पड़ेगा 3 गो चीज की P B H, लगातार इतना याद रहेगा। PBH सीरियल याद रहेगा, PBH साइन कोस टेन, नंबरिंग याद रहेगा ना, साइन कोस टेन PBH। पहले साइन आया, पहले P आएगा, पहले क्या आएगा? P। H फिक्स है, H की छे फिक्स है। साइन 1 नंबर, 3 नंबर P, 2 नंबर में कोस, 2 नंबर में B, H फिक्स है। कोई दिक्कत की बोले रहे? कहाँ गया? पकड़ते और देते देव को फेंक। देखो देखो, नूनू, अब दुन्नू में एच है ना, दुन्नू एच को हटा दो, बचेगा कि ऊपर बचेगा P, नीचे बचेगा B, बन गया।
क्लियर? याद रखना है पहले साइन कोस टेन, PBH। अभी मान लो कि तुम हमसे पूछा, क्या पूछा? 10, तो 10 3 नंबर में है, 3 नंबर में दोनों के H हटा देंगे तो बचेगा PB, दोनों के H हटा देंगे बचेगा PB, मतलब P बटा B। अगर तुमसे पूछा कॉस, कॉस 2 नंबर में आता है तो PB 2 नंबर तो B, H फिक्स है, देखो B बटा H। साइन बोला तो साइन 1 नंबर में, 1 नंबर में आता है P, तो PH फिक्स है, P बटा H। याद रख ले तीनों याद हुआ? याद हुआ कि नहीं? एक बार इसको मिटाते हैं फिर से देखो, यादें करना तो मुश्किल। देखो पहले आया साइन तो पहले आएगा P, H की छे बुआ फिक्स, 2 नंबर में कॉस तो 2 नंबर में B, H फिक्स है, दोनों में H है गुस्सा, दोनों H को हटा देंगे, दोनों बार आ गया, हटाओ जाओ तुम, दोनों के H हट गया, बचा कौन? P बटा B। अब एक उल्टा क्या होता है? साइन उल्टा होता है कोसेक, उल्टा देगा। देखिए साइन उल्टा कोसेक पर कोस, साइन उल्टा कोसेक, और साइन का होता है P बटा H, साइन का क्या होता है? P बटा H, उल्टा है तो उल्टा लिख दिए P बटा H। कोस का होता है सेक, सेक का उल्टा कोस उल्टा, और कोस का होता है B बटा H, देखो B बटा H, उल्टा तो उल्टा लिख दिए। 10 का क्या होता है? क्वाट, 10 उल्टा क्वाट, क्वाट किसका उल्टा? 10 का, 10 का होता है P बटा B, P बटा B, उल्टा था तो उल्टा लिख दिए। 6 याद हो गया? कोई दिक्कत? अच्छा अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर है 3 बटा 4, तुमको कहेगा बुआ कोस थीटा का मान निकालो, की कर देगा? उल्टा कर देगा। साइन उल्टा चाहिए कि कैसे निकालेंगे इसको सीखो। अब इसको मरना पड़ेगा लगता है, इसको करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखो साइन का सूत्र क्या होता है? P बटा H, यहाँ लिखा हुआ है साइन का होता है P बटा, इस साइन की जगह पे लिख देंगे बुआ P बटा में H, बचा है कि 3 बटा, इसका मतलब P का मान कितना है? 3 है, और H का मान कितना है? अच्छा P है H है, किन है? 3 गो है, PBH कौन है? B नहीं है, किन है? BB को लाना पड़ेगा, सॉरी B को लाना पड़ेगा, उल्टा समझ रहे। देखो B का सूत्र हम क्या बोले? H होता है बड़ा, H होता है, अगर दूसरा पूछेगा तो HM घटाएंगे, सबसे बड़ा कौन? अगर H नहीं पूछा तो HM घटाएंगे, H स्क्वायर में। जब B आ गया, H आ गया तो बचा कौन? P है ना। अब देखो H का मान कितना है? 4, 4 के स्क्वायर माइनस P का मान कितना है? 3, तो 3 के स्क्वायर। यहाँ देखो 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, घट गया कितना है? 7 के वर्गमूल होगा? नहीं होगा, मतलब यहाँ से तुमको निकल गया किसका मान? B का मान। लिख दो B बराबर कितना है? रूट में। अब तुमसे पूछ रहा है क्या? तुमसे पूछ रहा है, नाम लिख देना है, तुमसे पूछ रहा है cos थीटा, तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है? B बटा H, क्या होता है? B बटा H। तो B का मान कितना है? अभी जस्ट निकाले हैं, B का मान जस्ट निकाले हैं रूट में 7, और H का मान कितना है पहले से? 4। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ऐसा क्वेश्चन आता है 2 नंबर में आएगा या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। कोई दिक्कत? रोको, उसको काटना नहीं, रोकना है। साइन ए बराबर 12 बटा, देखो क्वेश्चन था साइन A बराबर 12 बटा 13, पूछा क्या? कॉस का मान cos A, यहाँ पूछा रे। देखो साइन A का सूत्र क्या होता है बुआ? P बटा P बटा H बराबर 12 बटा, यानी P का मान बुआ 12 है, H का मान, B का मान तोरा नहीं, तो B निकाल लो। B का फॉर्मूला क्या होता है? रूट में H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, P स्क्वायर। अब बताओ H का मान कितने हैं? 13 है, तो 13 के स्क्वायर। अब P का मान कितना है बुआ? 12 है, 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर 169, 12 का 144, घटाने पाएगा 25,
25 के वर्गमूल यानी बी का मान कितना निकल गया? बी का मान तो निकल गया है। और तुमसे पूछ रहा है क्या? नाउ लिख दो। तुमसे क्या पूछ रहा है? तुमसे पूछ रहा है cos a का मान। लिख दो cos a। cos a सूत्र क्या होगा? b बटा में h। अब बताओ b का मान कितना निकाले हैं? 5। और h का मान पहले से दिया हुआ था कितने है? 13। 5 बटा 13 तुम्हारा आंसर। क्लियर है? देखो अगला प्रश्न है तुम्हारा साइन a बराबर 3 बटा 4 cos a और tan a का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले तुमको दिया है, तो बनाएंगे कैसे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया बोलो तो? साइन ए बराबर साइन a बराबर 3 बटा 4। अच्छा साइन दिखा ना। अब बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होगा? p बटा बराबर 3 बटा 4। इसका मतलब तुमको यहाँ से p का मान कितना है? p का मान है 3 और h का मान कितना है? 4। कथी ने दिया है? आज का मन पूछ रहा है h का मान दिया 4 और b तुमको पूछ ही रहा है। अब बताओ b का सूत्र क्या होगा? की बोल रही? और अगर h पूछेगा जोड़ेंगे, बाकी बात सम की करबे, h हम घटेबे। सूत्र क्या हो जाएगा? h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब बताओ h का मान कितने हैं? h का मान कितना बोल रहे? 4। 4 का स्क्वायर। p का मान 3 तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर घटेबे तो वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। अब तुमसे पूछ क्या रहा है? ना तुमसे क्या बोला? तुमसे पूछ रहा है क्या? cos थीटा। लगा दो। cos थीटा ए है, जो रहेगा वही लिखेंगे। cos सूत्र क्या होगा? ये दिक्कत है तोरा, सूत्र लगा दिलिए। अब b का मान कितना है देखो तो, जस्ट अभी निकाले हैं। कितने हैं? b का मान कितना निकाले हैं? रूट में 7 बटा में h का मान देखो कितना है? 4। दूसरे का क्या पूछा? 10। लगा दो। tan थीटा बराबर 10 का सूत्र क्या होगा? p बटा b और p का मान कितना है? 3। b का मान कितना है? रूट में 7। क्लियर? कोई दिक्कत? अगला प्रश्न दे। चलो एक और प्रश्न है। cot थीटा बराबर 12 बटा 13। अगला प्रश्न की है बुआ? cot थीटा बराबर 12 बटा 13। तब जाके तुमसे पूछ रहा है साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान तुमसे। चलो उससे पहले तुमसे एक सवाल करते। देखो साइन a बराबर लिख दिए 12 बटा 13। एक और लिख दिए है साइन a बराबर 13 बटा 12। अब बताओ दोनों में से सही कौन गलत कौन? कौन सही कौन गलत? 1 नंबर वाला सही है, 2 नंबर वाला। क्यों? क्योंकि मतलब तेरा बड़ा देखो क्योंकि साइन का सूत्र होगा p बटा h। h बड़ा होना चाहिए, बड़ा है भी। यहाँ पे p बटा h, इस बार h होना चाहिए बड़ा, लेकिन h है यहाँ की छोटा, इसलिए आप प्रश्न की है गलत है। यह बात याद देखना पड़ेगा, कभी कभी समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा कौन? p भी छोटा बड़ा होगा चलेगा, लेकिन h सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, रोक दो इसको, तुम लोग बनाओ फिर मिला देंगे। शुरू चो। देखो रे, देखो जिससे ने बना तुमको cot थीटा। अच्छा cot थीटा का वो सूत्र क्या होता है? b बटा में p बराबर 12 बटा 5। यानी b का मान कितना है बुआ? 12। p का मान कितना है? पूछा क्या ना, h ने है। तो h के लिए फॉर्मूला होता है रूट में p स्क्वायर प्लस में किसका सूत्र है ये? h का। तो अब देखो ये h का p का मान कितना है? 5 का स्क्वायर। अब b का मान है 12 का स्क्वायर। अच्छा 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, जोड़ देंगे 169, 169 के वर्गमूल 13, यानी h बराबर आया 13। पूछा क्या तुमसे? तुमसे पूछा है
साइन थीटा। बताओ साइन थीटा बराबर क्या होगा? पी बटा में एच। मतलब पी का मान कितना है? पी का मान है 5 और एच का मान कितना है? 13। नहीं 5 बटा 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पढ़ा दे या रहने दे आज? हाँ और बंद करो तो। देखो ये क्वेश्चन है, टेन थीटा बराबर कितना है? 0.75। 0.75। इसको उड़ाएंगे तो बटा में 100 आएगा। 25 तिया 75, 25 चौका 100। अरे तो रे अब कभी सर जी ऐसा क्वेश्चन देखने ही रही वाला ले ली रे। तो सुनो अब देखो टेन थीटा का सूत्र था बुआ पी बटा बी कितना है? 3/4। 3 बटा, इसका मतलब P बराबर 3 है, B बराबर 4 है, H बराबर 5 आया होगा। हमको याद रहता है। ठीक है, तो हम सिखाए देबो कि केना आवे छे। ट्रिक देबो तोरा बताए कि 3 को याद रखबी। अब तुमसे पूछ रहा बुआ साइन थीटा, अब तो बनाइए लेगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा? P बटा H। P का मान कितना है? 3 है, H का मान अभी तुम लाया है 5। चल बिचला ट्रिप को काट दो।